मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आर्य समाज के प्रसिद्ध लेखक पंडित बिहारी लाल शास्त्री की लिखी कहानी मृत्यु से मिलने को तैयार रहो। किसी वन में एक योगी अपने शिष्यों समेत रहते थे। शिष्यों को पढ़ा देना और योग अभ्यास करना यही महात्मा का नित्य का कार्य था। उधर पोषण के लिए कंद, मल, फूल और नदियों का स्वच्छ जल पीकर संतुष्ट रहते थे। बल, कल, वस्त्र, तरण, सैया, फूस की झोपड़ी में विश्राम, इस प्रकार संतोष, धैर्य और शांति की साक्षात मूर्ति महाराज योगीराज थे। परंतु महाराज का एक शिष्य बड़ा चपल था। उसके हृदय में बार बार विविध विचारों की तरंगे उठती। कभी उसका मन राजमहलों की सैर को करता, कभी सुंदर सुंदर उद्यानों में चक्कर लगाता, कभी नृत्य गानों में पहुंचता, तो कभी सजे हुए बाजारों और मेलों की गश्त करता, कभी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर शरद ऋतु की चांदनी में चंद्र बदनी के साथ चैन उड़ाता, तो कभी स्वच्छ सरोवरों में कमल नयनी के संग जल विहार कर ग्रीष्म ऋतु का आनंद लूटता। इस सांसारिक भोग विलासों की कल्पनाओं में उसका मन रात्रि दिवस उलझा रहता और योग में न लगता था। आखिर मन की कल्पना की कार्य रूप में करने की ठानी और गुरुजी से कहने लगा, महाराज आप तो सदा वन में पड़े रहते हैं, कभी कभी नगर की भी सैर करा कीजिए। दस्युओं राजा महाराजा आपके शिष्य बनेंगे, सब में आपका बड़ा ही मान होगा। राजमहलों तथा नगर की शोभा हम शिष्य भी देख लेंगे। योगी राज यह सुनकर कहने लगे कि भाई मुझे तो अवकाश नहीं है, हाँ तुम चाहे तो नगर में जा सकता है। चेला कहने लगा कि महाराज आपको अवकाश क्यों नहीं, यहाँ बैठे बैठे आप रात दिन योगाभ्यास और ईश्वर भजन ही तो करते रहते हैं। 2-4 दिन को चलिए घूम आवे, हर समय का भजन किस काम का। यह सुन महात्मा हंस दिए और चेले से कहा, भाई मैं तो जाता नहीं, तू जैसा चाहे वैसा कर। यह सुन चेला अकेला ही नगर की सैर को चला। बाजार की शोभा देखता देखता गली कूचों को निहारता, इधर उधर महलों की शोभा देखता फिर रहा था कि अटारी पर एक नवयुवती पर निगाह पड़ी। देखता क्या है, वह नवयुवती खड़ी बाल सुखा रही है। बस उसे देखते ही लोटपोट हो गया। कामदेव का जादू ऐसा चला, वह छटपटाने लगा, परंतु करता क्या, बेबस था। सायंकाल समीप जान आश्रम को लौटा। गुरु महाराज ने चेहरा देखते ही जान लिया कि बच्चा माया का शिकार बन गया। बोला, कहो क्या दशा है। चेला गिर पड़ा और कराहता हुआ कहने लगा, महाराज छाती में दर्द होता है। गुरु ने हंसकर कहा, क्या नगर का कांटा हृदय में लग गया, सच सच बता, गुरु से झूठ बोल पर लोक न बिगाड़। गुरु के यह वचन सुन चेले ने लज्जा से सिर झुका लिया। फिर गुरुजी के आग्रह पर सारा असली वृतांत कह सुना। तब गुरुजी ने चेले को आश्वस्त देते हुए कहा, घबराओ मत, यह कितनी बड़ी बात है, तुम पता लगाओ कि वह स्त्री कहाँ उपस्थित होगी। चेले ने यह सब पता बताए। गुरुजी ने नगर की ओर अपने चेले को एक पत्र उस स्त्री के पति के नाम लिखकर भेज दिया। उस स्त्री के पति जो एक सेठ थे, पत्र में लिखा कि हमारे ऊपर विश्वास कर अपनी स्त्री को इस रात के लिए आश्रम में भेज दो। उसके पतिव्रत के हम पिता के समान रक्षक हैं। महात्माओं को दूर दूर तक सब जानते थे, उनको सबको पूरा विश्वास था। सेठ अपनी स्त्री सहित उपस्थित हो गया। महात्मा को सेठ का अलग बैठाकर स्त्री को अपने शिष्य के पास लेकर पहुंचे और कहने लगे कि ये ले भाई, यह देवी मौजूद है, तू इससे जो चाहे। और कहने लगे, यह देवी मौजूद है, तू इससे जो चाहे सो कर, परंतु इतना ध्यान रख कि प्रातःकाल सूर्य निकलते ही तुम्हारा देहांत हो जाएगा। रात्रि के थोड़े से घंटे ही तेरे जीवन के शेष है। स्त्री को महात्मा जो पहले ही समझा चुके थे, घबराना मत, तुम्हारे धर्म पर आँच नहीं आएगी। थोड़ी देर का माया जाल है। स्त्री बैठी रही। इधर मृत्यु के भय से चेला चिंता के सागर में डूब गया और उसके हृदय से सारी काम वासना काफूर हो गई। रह रहकर यही विचार करता रहा कि प्रातः काल का कलेवा बन आऊंगा। बस सारी रात बीत गई। प्रातः काल आते ही गुरुजी आ पहुँचे और चेले ने चरण छुए। गुरुजी ने कहा, कहो भोग तृष्णा तो बुझा चुके। चेला कहने लगा, महाराज
कैसा भोग, कैसा विलास, मैं तो रात भर चिंता में ही रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, तुझे तो रात्रि भर का समय दिया था, फिर क्यों न कुछ कर सका। मुझे तो यही पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, फिर किस प्रकार योगाभ्यास छोड़कर सैर सपाटे को निकलूं। मृत्यु के स्वागत के लिए ही हर समय तैयार बैठा रहता हूँ। याद रख, भोग विलास में फंसे रहना और परलोक की तैयारी न करना भूल है। यह नर्तन इसलिए मिला है कि मुक्ति प्राप्त की जाए, और भोग विलास में फंसकर मनुष्य सोचता रहता है कि अंत में भजन कर लूंगा। इस प्रकार टालते टालते मृत्यु आ जाती है और हम तैयार नहीं हो पाते। मनुष्य यदि यह विचार सदा रखे कि मौत आने वाली है तो फिर भोगों में लिप्त नहीं हो सकता। चेला यह सुनकर चरणों पर गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा, उठ, अब तू अमर हुआ। यदि तू भोग में फंसता तो तू ब्रह्मचारी से गिर जाता। यही तेरी धार्मिक मृत्यु है। अब तूने मृत्यु की चिंता के कारण भोगों से उदासीनता दिखाई है, इसलिए स्थिर होकर योगाभ्यास कर और मृत्यु के मुकाबले को तैयार रहे।